Hello students, welcome to my YouTube channel Alpha Bright Classes. Dear students, क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखते हैं। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखेंगे बच्चों, हमने इक्वेशंस के बारे में पहले भी बताया है। मेरी जो एक प्लेलिस्ट है उसमें बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स है एक चैप्टर, आप उसमें जाके अच्छे से समझ सकते हैं इक्वेशंस के बारे में एंड टाइप्स ऑफ इक्वेशन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा मैं यहाँ भी आपको रिवाइज़ करवाना चाहूँगा। देखिए बच्चों, एक 2x है, क्या है ये? टर्म है। क्या है बच्चों? टर्म है। इस 2x में 1 2 3, ये 2 जो है, जैसे 1 2 3 कुछ भी होता है किसी भी इक्वेशन में, वो क्या होते हैं? कांस्टेंट टर्म्स। क्या होती हैं? कांस्टेंट्स। और एक्स वाई जेड क्या होते हैं? वेरिएबल्स। क्या होते हैं? वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, अब इन्हीं कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मिला के क्या बनती हैं आपके पास? इक्वेशंस। क्या बनती हैं? इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं आगे। अब टाइप्स ऑफ इक्वेशन मैंने अच्छे से समझाया है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में। चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ भी आपको रिवाइज़ करवाना चाहूँगा। देखिए बच्चों, जब वेरिएबल की पावर या इसको डिग्री बोलते हैं 1 होती है तो उसको बोलते हैं आप लीनियर इक्वेशन। ठीक है बच्चों, जब आपके पास डिग्री हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, और 3 हो जाती है उसको बोलते हैं आप क्यूबिक। और कोई भी इक्वेशन की पावर 3 से अब चली जाए तो उसको बोलते हैं आप 4 हो, 5 हो या 6 हो पावर या हाईएस्ट पावर या डिग्री, उसको बोलते हैं आप पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, चलिए अब शुरू करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 क्लास 10th का। देखेंगे बच्चों, चैप्टर 4 की 4.1 शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं जो यूज़ होंगे आपके इस एक्सरसाइज में। तो ये आपके पास जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक ax² + bx + c = 0। चलिए देखते हैं फॉर्मूले। तो आपके पास ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके 4.1 में यूज़ होंगे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट वन है x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? आपको पता है x² + y² + 2xy। x - y का होल स्क्वायर क्या होता है? x² + y² - 2xy। x + y का होल क्यूब इक्वल टू x³ + y³ + 3 पहले x के साथ स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3x देन y के साथ स्क्वायर आता है। और माइनस में आपके पास बच्चों यहाँ पे फर्स्ट 2 माइनस होंगे, थर्ड वाला पॉजिटिव होता है, सेम एज इट इज़। और एक और फार्मूला यूज़ होगा x - y या x + y इंटू करके क्या था? इक्वल टू x² - y²। चलिए बच्चों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बच्चों एग्ज़ाम में आपको ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 से कोई एक पार्ट आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है बच्चों, ओनली 2 मार्क्स में, इंपॉर्टेंट है ये। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास इक्वेशंस दे रखी हैं। आपके पास लेफ़्ट और राइट में एक्स की फॉर्म में या वाई की फॉर्म में आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट वन। फर्स्ट पार्ट है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है लेफ़्ट साइड में x + y का होल स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर दीजिए और इसके सामने ही आप यहाँ पे फार्मूला शो ज़रूर करें, या आप यहाँ भी लिख सकते थे यूजिंग x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + y² + 2xy। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे x + y का होल स्क्वायर, तो दिस इज़ योर x, दिस इज़ योर y, तो देन x² + y² + 2 × x × y, दिस इज़ योर x, दिस इज़ योर y इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 2 × x, 2x, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे आप, x² + 1 का स्क्वायर 1 + 2x इक्वल टू 2x - 6। तो ये जो राइट साइड है इसको लेफ़्ट साइड लेके आइए, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव होगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल टू 0। देन x² यहाँ पे +1
प्लस माइनस माइनस, दिस इज़ योर माइनस हो जाएगा 0, प्लस 6 तो 6 + 1 दिस इज़ योर 7 इक्वल टू 0। बच्चों जब भी आप इनको सॉल्व करेंगे आप इनमें एक ही चीज़ चेकआउट करेंगे कि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए आपके पास, 2। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर मीन्स डिग्री हमारे पास 2 दिख रही है, तो देयरफॉर इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास वी एक्स मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मीन्स वी यहाँ पे नहीं था तो उसको ज़ीरो की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो हैंस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू ब्रैकेट में -2 इंटू ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, तो देन आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पे लेफ़्ट साइड तो सिंपल वैसे ही रहेगी, इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा -2 इंटू 3 -2 इंटू माइनस एक्स। तो देन एक्स स्क्वायर -2x इक्वल टू -2 3 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस 2x। तो जो अगेन राइट साइड है उसको लेफ़्ट साइड लेके आप जाएंगे। देन एक्स स्क्वायर -2x दिस इज़ योर राइट साइड, नेगेटिव था तो लेफ़्ट साइड आके पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 2x लेफ़्ट साइड आके -2x हुआ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगेन x वाली टर्म x से प्लस माइनस होती है और कांस्टेंट्स के साथ। तो देन एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x दिस इज़ योर 4x। यदि दोनों के साथ सेम साइन हो तो एक आपका लग जाएगा, +6 इक्वल टू 0। तो सेकंड पार्ट में भी बच्चों आपके पास स्क्वायर आ चुका है, तो हैंस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है बच्चों, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे कोई फार्मूला यूजिंग नहीं है, ओनली मल्टीप्लिकेशन होगी बिटवीन देम। तो देन x इंटू एक्स प्लस 1 देन -2 इंटू एक्स प्लस 1 देन हेयर x इंटू एक्स प्लस 3 -1 इंटू एक्स प्लस 3। तो देन x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू 1 प्लस एक्स -2 इंटू 1 -2 इक्वल टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3 माइनस x 1x माइनस 1 इंटू प्लस 3 दिस इज योर -3 मीन्स 1 3 ज़ा 3 प्लस माइनस। तो देन यहाँ पे अगेन सिंप्लीफाई करिए थोड़ा सा, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x, एक एक्स आपका माइनस होगा तो आपके पास एक एक्स आएगा बड़े का साइन, देन -2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x -1 दिस इज़ और 2x देन बड़े का साइन -3। देन अगेन राइट टर्म जाएगी आपकी लेफ़्ट साइड, देन एक्स स्क्वायर -x -2 देन यहाँ पे -x स्क्वायर नेगेटिव साइन चेंज हो जाएंगे इक्वल टू 0। देन यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर के साथ प्लस माइनस होगी और एक्स की टर्म एक्स के साथ होगी, कांस्टेंट्स के साथ होगी। ठीक है बच्चों, आप गलती यहाँ पे ना करें कि किसी भी टर्म के साथ आप प्लस माइनस कर दीजिए। ठीक है बच्चों, क्यूब की क्यूब के साथ होती है, स्क्वायर की स्क्वायर के साथ, एक्स की एक्स के साथ प्लस माइनस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस दिस इज योर कट आउट, 0 हो जाएगा। देन -x -2x दिस इज़ योर, यहाँ पे हमने इकट्ठा भी लिया हुआ है यदि आपको समझ नहीं आए। ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ योर 0 दिस इज़ योर माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3x बड़े का साइन माइनस प्लस माइनस 3 से 2 एक माइनस होगा 1 आएगा बड़े का साइन इक्वल टू 0। तो हेयर बच्चों आपके पास एक्स स्क्वायर की टर्म 0 है, मीन्स यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुई आपके पास, तो हम क्या आंसर लिखेंगे, हैंस इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं फोर्थ वन। हेयर यहाँ पे भी आपके पास इस पार्ट में देखेंगे x -3 ब्रैकेट में देन ब्रैकेट शुरू 2x + 3 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस वाई। तो इस फोर्थ वन पार्ट में भी कोई फार्मूला यूजिंग नहीं है आपके पास, तो यहाँ पे भी सिंपली आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो देन x इंटू 2x + 1 देन -3 2x + 1। ठीक है बच्चों, इक्वल टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5x। देन मल्टीप्लाई करिए x इंटू 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1x -3 2 ज़ा 6x
देन -3 इंटू 1 -3 इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 5x। देन अगेन थोड़ा सा यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करिए, देन राइट साइड को लेफ्ट साइड ले जाइए। 2x² प्लस माइनस माइनस 6x माइनस 1 5x, दिस इज योर बड़े का साइन माइनस -3 इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 5x। देन राइट टर्म लेफ्ट साइड लेके जाइए, या इसको लेफ़्ट को भी आप राइट लेके आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देन राइट वाला लेफ़्ट आएगा तो साइन चेंज होंगे, पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। तो देन एक्स स्क्वेयर वाली टर्म एक साथ रखिए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा हो, और जो कांस्टेंट है उसको साइड में लेके आए इक्वल टू 0। देन प्लस माइनस माइनस 2x से एक एक्स स्क्वेयर माइनस होगा तो एक बचेगा। माइनस माइनस प्लस 5 दिस इज योर 10x, सेम है दोनों टर्म तो एक साइन लगता है। -3 इक्वल टू 0, तो आपके पास एक्स स्क्वेयर मुझे इस फोर्थ वन में दिख रहा है, तो हैंस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको बच्चों समझ आ रहा हो अच्छे से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज 4.1 का। 2x माइनस 1 ब्रैकेट में, देन x -3 इक्वल टू ब्रैकेट में x प्लस 5 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई अगेन होगा, कोई फार्मूला यूजिंग नहीं है। तो देन फर्स्ट टर्म रखिए आप 2x इंटू एक्स माइनस 3 -1 x माइनस 3, देन इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1 x प्लस 5 x माइनस 1। करिए मल्टीप्लाई, 2x इंटू एक्स, दिस इज योर 2x का स्क्वायर, -2 3 ज़ा 6 इंटू एक्स, -1 इंटू एक्स माइनस 1x, -1 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर -1x प्लस 5x प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़ा 5। देन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, छोटा करेंगे क्वेश्चन को, तो 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 1 7x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5 से एक करेंगे आप 4x, बड़े का साइन -5। देन राइट टर्म सारी लेफ्ट साइड जाएगी तो साइन चेंजेस होंगे। ठीक है बच्चों, तो देन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स स्क्वायर था, लेफ्ट साइड जाके माइनस एक्स स्क्वायर होगा। पॉजिटिव 4x था, लेफ्ट साइड जाके -4x। देन -5 था, लेफ्ट साइड जाके +5 इक्वल टू 0। देन अगेन सेम टर्म आप इकट्ठी रखिए, स्क्वायर वाली एक साथ, एक्स वाली एक साथ और कांस्टेंट एक साथ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2x से एक एक्स स्क्वायर आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर बड़े का साइन। ठीक है बच्चों, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 4 11x। ठीक है बच्चों, बड़े का साइन। देन प्लस 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 5 प्लस 3 8, बड़े का साइन इक्वल टू 0। तो देन यहाँ पे हमारे पास इस पार्ट में एक्स स्क्वायर आ चुका है, तो हैंस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों अगर यदि आपको बोर्ड मास ये प्लस माइनस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी दिक्कत है ये प्लस माइनस की, ठीक है बच्चों, तो अगेन मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास प्लेलिस्ट है एक बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में, ठीक है बच्चों, के ऊपर है, तो उसमें आपके पास मैथ्स का सारा बेसिक आपके पास वहाँ पे मिलेगा, तो आप वहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 6th वन पार्ट। तो यहाँ पे आपके पास 6th पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देन मुझे यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर दिख रहा है। देन यूजिंग मैंने यहाँ पे लिखा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। देन आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बाकी सेम एज इट इज़ रहेगा। देन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। देन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ा 4 इंटू एक्स 4x। देन अगेन राइट टर्म सारी लेफ्ट साइड जाएंगी, साइन चेंज होंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, दिस इज़ योर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज -4 माइनस का पॉजिटिव प्लस 4x इक्वल टू 0। देन अगेन आप क्या करेंगे, सेम टर्म्स एक साथ लिखिए, एक्स वाली एक्स वाले के साथ और कांस्टेंट कांस्टेंट्स के साथ। देन प्लस माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा 0, प्लस 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 4 प्लस 3 7x एंड प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 1 3, बड़े का साइन। तो आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, ज़ीरो की फॉर्म में है, तो हैंस इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं, 2 पार्ट बचे हैं इसके। पार्ट 7th, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7th है।
एक्स प्लस टू का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों यहाँ पे मुझे यूजिंग दिख रहा है फार्मूला एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। तो क्या फार्मूला होता था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर। तो आप इस फार्मूला को यहाँ पे यूज़ करेंगे। देन दिस इज़ योर एक्स एंड वाई। तो देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू, आप यहाँ भी समझ सकते हैं एक्स वाई ये हैं, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई का स्क्वायर इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इज योर 2x की क्यूब। 2 प्लस यहाँ पे पावर 1 है, मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होती हैं, 2 प्लस 1 3 माइनस 2x इंटू 1 2x। तो यहाँ पे एक्स क्यूब 2 का क्यूब 8 प्लस 2 3 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 इंटू एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। तो यहाँ पे आप इसको जो लेफ़्ट राइट वाली टर्म है उसको लेफ़्ट साइड लेके आए, नेगेटिव पॉजिटिव का नेगेटिव होगा, नेगेटिव का पॉजिटिव। तो एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x और कांस्टेंट टर्म आपके पास जो बची है इक्वल टू 0। देन प्लस माइनस माइनस 2x से एक एक्स क्यूब जाएगा तो एक बचेगा बड़े का साइन प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 2 14x बड़े का साइन प्लस 8। तो बच्चों मैंने कहा था किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 2 होगी देन वो इट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट कितनी आ चुकी है 3, तो हैंस इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहाँ पे लास्ट वन है 8th पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे यूजिंग क्या है फॉर्मूला, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर। तो आप अप्लाई करेंगे राइट साइड में इस फॉर्मूले को, देन बाकी एज इट इज़ रहेगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, दिस इज योर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फर्स्ट दो में नेगेटिव होता है और अगले में पॉजिटिव। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब 2 का क्यूब 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6x स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12x। तो आप इसको जो राइट टर्म है लेफ़्ट साइड लेके आइए, साइन चेंज होंगे, बाकी एज इट इज़ रहेगा। देखिए साइन चेंजेस हैं। देन आप सेम टर्म को एक साथ लिखेंगे, माइनस 4x स्क्वायर तो चेक करें कि यहाँ पे है, माइनस एक्स है तो हमारे पास माइनस 12x भी है और कांस्टेंट टर्म एक साथ इक्वल टू 0। देन सिंप्लीफाई करके आप आंसर चेक करेंगे तो प्लस माइनस माइनस दिस इज़ योर 0, माइनस प्लस माइनस 6 से 4 करेंगे माइनस 2x स्क्वायर बड़े का साइन माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 1 13x प्लस 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 8 प्लस 1 9 इक्वल टू 0। तो आपके पास इसको सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर की टर्म में आ चुका है, मीन्स हाईएस्ट डिग्री 2 है किसी भी वेरिएबल की। तो देन आप इसको बोल सकते हैं हैंस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 4.1 का बेसिक समझ आया हो। यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ बच्चों एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।